बहुत सालों पहले उत्तनपादन नाम का एक राजा था। उनके सुनीति और सुरुचि नाम के दो पत्नियां थी। सुनीति का एक बेटा था जिनका नाम ध्रुवा था और सुरुचि का एक बेटा था जिसका नाम उत्तमन था। दूसरी पत्नी सुरुचि बहुत ही सुंदर थी, इसलिए राजा उनकी सुंदरता से मोहित होकर हमेशा उनके ही महल में रहा करते थे और इसलिए महीने में एक बार भी सुनीति के महल में कभी नहीं गए। एक दिन जब ध्रुव सुरुचि के महल में आया तो उत्तमन अपने पिताजी के गोद में बैठकर चुटकुला सुनता हुआ बहुत जोर से हंस रहा था और राजा उसे अपने गले से लगाकर उसका आनंद ले रहे थे। उसे देखकर ध्रुव भी दौड़ता हुआ जाकर अपने पिताजी के गोद में चढ़कर उनके बाएं गोद में बैठ गया। परंतु इसे देखकर सुरुचि क्रोध में आकर ध्रुव को पकड़कर उसे खींचा और तुम यहाँ क्यों आए हो ध्रुवा? इस तरह कहकर उसे जोर से खींचा और उसके पिताजी से उसे खींचकर अलग कर दिया। मेरे पिताश्री के गोद में बैठना है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। इतने भी नहीं, महाराज के गोद में बैठने का हक सिर्फ मेरे पुत्र का है। इसलिए अगले जन्म में मेरे गोद में पैदा होने का भगवान से प्रार्थना करो, तब भी महाराजा के गोद में बैठने का हक पाओगे। इसलिए अब यहाँ मत आओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। छोटी माँ के इस क्रूर बातों से चोट पहुँचाने के कारण ध्रुव रोते हुए अपने पिताजी को देखा और रोते रोते ही दौड़ता हुआ अपने माँ के पास गया। सुनीति बहुत दूर से ही उसे देख ली थी और दौड़ता हुआ आकर उसे अपने बाहों में लगा लिया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए उससे स्नेहपूर्वक पूछी, क्या हुआ बेटा? किसी ने तुझे बिन बोले बातों से तुझे डांटा है क्या? उसे सुनकर तू इतना दुखी हो? क्यों मेरे पिताजी हमसे प्यार नहीं बन रहे? कोई भी हो, अपने बच्चों से पिताजी प्यार करते हैं ना, मगर मेरे पिताजी ने मुझे इनकार कर रहे हैं। उनके प्यार पाने के लिए कुछ और मार्ग है क्या? प्यार है बेटा। इस देश में निरादर लोगों के लिए सिर्फ एक ही आदमी है, वो है भगवान श्रीमन नारायण। उसे दर्शन करना एक ही मार्ग है। माँ, उस श्रीमन नारायण कहाँ है? उसे मैं कैसे मिलूं? मेरे कहना वो मानेंगे क्या? नहीं तो उदासन करेंगे। नहीं बेटा, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो बहुत सुगुनशील है। उतना भी नहीं, वो तेरे बात को अच्छी तरह मानते हैं, दे भी देता है। ध्रुव भगवान के खोज में निकले, अपने आप को तैयार करके अपने काम में सफलता पाने के लिए अपनी माँ से अनुमति ले ली। परंतु उसे भेजने में सुनीति को कुछ हिचकिचाहट थी, परंतु कोई राह न पाकर ध्रुव को अनुमति देकर उसका राजकीय पोशाक को उतारकर साधारण पोशाक पहना दी। देखो बेटा, इस राज्य को छोड़कर जंगल जाओ। वहाँ तुम तेरे मन में भगवान की स्मरण करो। ओ भगवान अच्छे मन को निराकर नहीं करेंगे, अच्छे आदर करते हैं। इसलिए तुम सबको भूलकर सिर्फ उसी को स्मरण करो। जब एक दिन तेरे आगे प्रत्यक्ष होंगे ना, तेरे मन की बात उसको कहो। सभी समय भगवान तेरे साथ होकर तुझे रक्षा करेंगे। सुनीति आंखों में आंसू बहते बहते अपने संतान ध्रुव को विदा किया। ध्रुव अपनी माता को वंदन करने के बाद जंगल की तरफ चल पड़े। ध्रुव जितना चलता था उतना ही उसका राज्य उससे अलग हो रहा था और तब वहां नारद नारायण 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 नारायण। बेटा, कौन हो तुम? क्यों ऐसा कपड़ा पहना है तू? ये रास्ता तो वन का रास्ता है, शहर तो तेरा पीछे है।
इस वन में तो भयानक जानवरों है। मेरे साथ चल, मैंने तुम्हें जरा घर वापस ले जाएगा। महर्षि, मेरे पिताजी के प्यार पाने के लिए भगवान के दर्शन होने तक इस वन में ही स्मरण करूंगी। मेरा प्यारे बेटा, तेरा पिता की प्यार तुझे मिलना है, इसीलिए तो तू ये निर्णय लिया है क्या? तेरा माँ की चिंता तो करो ना। अगर तू वापस चले गया तो वो लोग तो बहुत खुश होगा। सिर्फ इतना नहीं, तपस्या करना ये तो बड़े लोगों से भी नहीं होता है। महर्षि, जो भी भगवान को मानते हैं वो कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बात मेरी माँ ने कहा। इसलिए इस वन में रहने के लिए मुझे कोई डर नहीं है। मेरे पिताश्री माँ को बहुत निर्लक्ष्य कर रहे हैं। मैं और मेरे माँ को पिताश्री का प्यार चाहिए, इसीलिए मैं वन में स्मरण करना चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए महर्षि। ऐसा क्या? ध्रुव के इस उद्देश्य को जानकर नारद मुनि बहुत ही संतोष हुए और वो आयुष्मान उस शिशु का आशीर्वाद करके, ध्रुव बेटा, नारायण तो तेरे तपस्या को जरूर स्वीकार करेगा। अगर यही रास्ता पे तू चला तो तू यमुना नदी को पहुंच जाएगा। वहाँ एक मधुवन है, वो तपस्या के लिए लायक सा जगह है। पहले नदी पे स्नान करो, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या चालू करो। इस तरह नारद ध्रुव के कानों में नारायण को वंदन करने का मंत्र बताए। नमो वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को सुनकर ध्रुव बहुत ही उत्साहित हुए। ध्रुव, इस क्षण से अपने माता पिता का चिंता तो छोड़ दो। तेरी छोटी माँ की बोलों भी भूल जा। तेरा ध्यान पूरा भगवान पर रहा तो वो स्वयं अपना रूप दर्शाएगा। जय विजयी भव। ध्रुव उस महामुनि को वंदन करके यमुना नदी की ओर चल पड़े। मधुबन में ध्रुव ने अपना तपस्या शुरू कर दिया। भोजन और नींद को भूलकर वह सारा दिन तपस्या में लीन हो गया था। पहले महीने में वह 3 दिन में सिर्फ एक बार 2 फल ही खाए। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार कुछ पत्तों को ही उसने खाया। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार सिर्फ थोड़ा सा पानी ही पिया। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार थोड़ा सा हवा का ही पान किया। 5वें महीने में इन सब को छोड़कर एक ही पैर में तपस्या को जारी रखा। उसके मन में सिर्फ श्री नारायण का ही नाम था। इस नन्हे शिशु ध्रुव के कठिन तपस्या ने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। देवलोक में रहने वाले ध्रुव के कठिन तपस्या के कारण उत्पन्न हुए गर्मी को सहन नहीं कर पाए। वो सारे बैकुंठ जाकर श्री नारायण से, भगवान, हम ध्रुव के तपस्या की गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हैं, आप ही को हमारी रक्षा करनी है। वो तो मैं भी जानता हूँ, उसका तपस्या तो पूर्ण हो गया। मैं स्वयं अपना रूप दर्शाएगा। इस तरह कहकर वो चल पड़े। गरुड़ वाहन में वायु से भी तेजी से महाविष्णु मधुबन की ओर चल पड़े। ध्रुव अपनी आंखों को बंद किए हुए एक पैर में खड़े होकर कठिन तपस्या कर रहा था। ध्रुव के सामने प्रत्यक्ष हुए श्री नारायण उससे, मेरा प्यारा ध्रुव, तेरे कठिन तपस्या को मैं स्वीकार किया। जो चाहो मैं देता हूँ,
पहले आंखें तो खोलो। स्वामी, आपके बात को निराकर करने के लिए क्षमा करें। पिछले 5 महीने से ऐसे ही कई स्वर को मेरे मन में सुना रहा है। उसे सच मानकर मेरे आंखों को खुल रहा हूँ, मगर मुझे आपका दर्शन कभी नहीं मिला। तब भी मालूम हुआ है कि वो सब ये मेरा मन का भ्रम है। मेरी माँ ने कहा है कि आप कभी भी हो सकते हैं, इसलिए अगर आप सच यहाँ आए हैं तो मेरे मन की दृष्टि को भी आप दर्शन दीजिए, तब भी मैं मानती हूँ। ध्रुव के इस बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए नारायण उसकी मन की दृष्टि में भी दर्शन दिए। उसके चारों ओर एक प्रकाश दिखाई दिया और ध्रुव अपनी आंखों को खोल दिया। उसकी मन की दृष्टि में दर्शन दिए उसी रूप में भगवान वहां दर्शन दिए। ध्रुव तुरंत श्री महाविष्णु के पैर में वंदन किए। उसने भगवान की स्तुति करना चाहा, परंतु क्योंकि वह बहुत ही छोटा था, वह यह भूल गया था कि उसे क्या बात करना है। उसके इस अवस्था को समझने वाले श्री महाविष्णु अपनी शंख हाथ से उसे आशीर्वाद करने पर ध्रुव से बातें बरसना शुरू कर दिया। हे माधवा, मुकुंदा, गोविंदा, नारायणा, जीवन देने वाला ब्रह्म को भी आपका विवरण नहीं दे सकते हैं। मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, मैं आपको कैसे विवरण करूँ? बेटा, तेरे पिता से सब लोग आज से तुझे प्यार करेगा। तू अभी यही क्षण घर चले जा। भविष्य में तू बहुत बड़ा राजा बनेगा। अपना देश को बहुत उत्साह देगा। तू अच्छी तरह पालन करेगा। तू तो कीर्तिमान होगा। राजा के जीना होने के बाद तू आसमान में एक नक्षत्र बनेगा तेरे ही नाम से। सब ग्रहों और सप्त ऋषियों भी तुझे सराहना देगा। इस तरह कहकर श्री नारायण ध्रुव को आशीर्वाद किया। ध्रुव भगवान के इस बातों को मानकर तुरंत अपने राज्य वापस चल दिए। ध्रुव जब अपने राज्य के निकट आ रहा था, तभी उसके माता पिता, छोटी माँ और उत्तमन सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तनपादन तुरंत आकर ध्रुव को गले से लगा लिया। उनके आंखों से खुशी के आंसू बरसने लगे। इस पृथ्वी पर अपने जीवन को पूर्ण करने वाले ध्रुव उसी रूप में अंबर तक उड़कर चले गए और वहीं एक प्रकाश में नक्षत्र के रूप में बदलकर आज भी प्रकाशमान हो रहे हैं।